हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अभी फ़िलहाल थोड़ी बहुत ठीक ठाक हूँ और चल फिर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उठने सोने लेटने में बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। जब लेट जाती हूँ तो उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है और लेटने टाइम में भी बहुत दिक्कत होता है। सही तरीके से बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपना अपडेट दूँ आप लोगों से। तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ और हमेशा लेटी ही रहती हूँ। बस थोड़ा बहुत डॉक्टर ने बोला है कि चलना फिरना 2-4 मिनट करना है मॉर्निंग और इवनिंग में, और थोड़ा सा अगर कुछ खाना खा ले तो उसके बाद नहीं, अगर नहीं थोड़ा सा चले फिरेंगे तो पेट में गैस बनने लगेगी और पचने में भी बहुत दिक्कत होता है। खाना अगर कुछ ये खिचड़ी या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ खाती हूँ, दलिया ये सब, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है, लेकिन लूज मोशन बहुत होता है। अभी कुछ पच नहीं रहा है खाने पीने में, कुछ भी खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और पेट में बहुत ज़्यादा ये होता है, गुड़गुड़ होती है। डॉक्टर ने बोला कि 10-15 दिन तक ऐसा होगा, पचने में दिक्कत होगा, क्योंकि पेट पीत की थैली निकालने के बाद जो होता है सब प्रॉब्लम होता है। और मुझे तो 2-2 सर्जरी हो चुका है, एक पीत की थैली का, एक लीवर का, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक नाभि के पास जो ये कट पेनफुल है, ऐसे तो 4 कट लगा है, 3 तो ठीक ठाक है, दर्द तो होता ही है, लेकिन नाभि के पास जो एक कट लगा है बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द होता है, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भी जस्ट सो के उठी हूँ और थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाह रही थी। और मैं भी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, कुकिंग वीडियो भी नहीं बना रही हूँ। जो भी कुकिंग वीडियो आ रहा है या तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बच्चे या फिर चलते फिरते मैं ही थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ जैसे तैसे, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल ऐसा होता है कि आप इसमें कंटिन्यू अगर नहीं रहते हो तो आपके चैनल पे असर होता है, करना ही पड़ता है। या फिर पहले से मैंने 2-4 वीडियो जो बना के रखा हुआ था सर्जरी के पहले, वही थोड़ा बहुत अपलोड कर देती हूँ। अभी नया रेसिपी कुछ नहीं आ रहा है, शायद अभी 1-8 महीने तक आएगा भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने फुल्ली 2 महीने तक रेस्ट बोला है। ना झुक के कोई काम करना, ना मतलब भारी सामान उठाना, तो सारे जो काम है घर के सब सारे हस्बैंड को करना पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम कैसे कैसे शुरुआत हुई। तो स्टार्टिंग हुआ 6 महीने पहले से, जब भी कुछ ऑयली खाना, तेल मसाले वाला खाना जब मैं खाती थी, तो मॉर्निंग में तो चलते फिरते रहती थी, उतना पता नहीं चलता था, लेकिन अगर नाइट के टाइम में तेल मसाले वाला खाना अगर कुछ खा लेती थी, तो जैसे कि मैंने 9 बजे खाना खाया, उसके बाद सोने गई तो 11 से 12 बजे बजते, यानी कि खाने के 2-3 घंटे बाद पेट में, सीने में मतलब जलन टाइप का होता था और पेट में भी बहुत दर्द होता था। तो मुझे लगता था कि शायद ऑयली खाना मुझे नहीं पच रहा है, तो वही हम लोग जो शुरुआती घर का जो खाते हैं, टेबलेट जो गैस की रखते हैं घर पे या फिर इनो रखते हैं, वो सब 3-4 बार इनो घोल घोल के लेती थी, फिर गैस का टेबलेट। तो 6 महीने पहले मतलब इतना ये सबसे ठीक हो जाया करता था, टेबलेट और इनो सबसे। लेकिन
इधर से ऐसा क्या हुआ कि इधर 1 महीने से कि अगर मैं ऑयली खाना खाती थी रात में तो पेट दर्द होता ही था, या ऐसे भी थोड़ा सा भी चटपटा कुछ खाती थी तो पेट तो दर्द होता ही था। तो दिन में तो किसी तरीके से पता नहीं चलता था, ज़्यादा इग्नोर कर देती थी। रात में कितना भी दवाई खाओ, कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 20 दिन पहले क्या हुआ कि मैंने कुछ खाना खाया, सब्जी कुछ भी वैसा तेल मसाले वाला, और थोड़ा सा ही खाया क्योंकि डर लगा रहता था कि खाऊंगी फिर दर्द होगा। बहुत कम मात्रा में, बस 2-4 स्पून। उसके बाद क्या हुआ, रात भर पेट में दर्द हुआ। अगले दिन हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए। ऐसे ही बगल में क्लिनिक है, लेडी डॉक्टर बैठती है, अच्छा क्लिनिक है। लेकिन उन्होंने 15 दिन की दवाई दी और एक सिरप दिया, 2-3 टेबलेट दी, और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये सब खाना है, बाहर का खाना या फिर तेल मसाले वाला खाना, तो आप खाने के पहले ये टेबलेट खा लीजिए और खाने के बाद ये सिरप आप पी लीजिए तो आपको कंट्रोल होगा, और 15 दिन तक लगातार ऐसा करना है। वैसा भी मैं कर रही थी। फिर क्या हुआ, घर से मतलब मेरे ससुराल से मेरे देवर जी आए। डर लगता था सारा खाना खाने में, लेकिन हाँ वो दवाई जब खाती थी थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन तेल मसाला कम ही खाना पसंद करती थी, नॉर्मल सिंपल सी खाना खाती थी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ये की, मेरे देवर ने, कि भाभी चलिए ना बाहर, पार्टी मेरे तरफ से रहेगा, कर खाते हैं, बाहर जाके खाते हैं। डर तो लग रहा था, लेकिन दवाई रखा हुआ था ना डॉक्टर का दिया, तो सोची जाने के पहले खा लेती हूँ, तो मैंने खा लिया। उसके बाद बाहर जाके बहुत सिंपल सा खाना खाया, जो भी वैसा खाना था स्पाइसी मैंने नहीं खाया। सिर्फ सूप, फ्राइड राइस, मतलब सिंपल सा जो रहता है वही, डर से वहाँ भी उनका मन रखने के लिए सिर्फ वहाँ पे खाना वहाँ पे खाई। फिर जब घर आई उसके बाद सिरप पी लिए कि पच जाएगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। नाइट के 12 बजे फिर से दर्द स्टार्ट, फिर से दवाई, फिर से वो। अगले दिन ही सुबह सुबह डॉक्टर के पास मुझे हस्बैंड ले गए, बड़े से हॉस्पिटल में जहाँ की जांच की सारी सुविधाएं थी। और ऐसे भी बेंगलोर में तो अच्छे अच्छे बहुत हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ ले गए। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड लिखा डॉक्टर ने, और 5-6 घंटे के बाद रिपोर्ट आया, जिसमें कि निकला मेरे पित्त की थैली में स्टोन, मतलब है बहुत बड़ा साइज का हो गया है, तो उसका सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होते ही रहेगी। और प्रॉब्लम तो तब हुआ, और डॉक्टर ने बोला कि करवा लीजिए, मतलब अपना घर का सिचुएशन देख के जल्दी ही करवा लीजिए सर्जरी। हस्बैंड ने बोला कि उतना ज़्यादा टाइम लेके उतना दर्द पेन झेलने से अच्छा है 2-4 दिन क्या रुकना, सर्जरी करवाने में भलाई है। क्योंकि सिंपल सा चावल दाल भी नहीं मुझे मतलब ये सूट कर रहा था, पच रहा था, तो क्या ही फास्ट पे तो रहती नहीं। तो बच्चे दोनों को घर पे अकेले छोड़ना पड़ा। मेरी बेटी 10th में पढ़ाई कर रही है और बेटा 6 में पढ़ रहा है, तो समझदार है दोनों। तो उन दोनों को छोड़ करके नाइट 10 o'clock को मुझे हॉस्पिटल में ये करना था, जाना। बच्चे को खिला पिला के हॉस्पिटल गई, जहाँ पे बहुत सारे टेस्ट वेस्ट जो सर्जरी के पहले लिया जाता वो सब लिया गया। उसके बाद 3 दिन हॉस्पिटल में मैं रही, और वही 10 o'clock नाइट में मैं गई, और अगले दिन जो है सर्जरी मेरा हुआ 10:30, तो 12 घंटे तक मैं रही वहाँ पे। 10:30 को डॉक्टर आए, मेरा सर्जरी किया, और सर्जरी करने के दौरान ये पता चला, मुझे बाद में पता चला होश आने के बाद, कि मुझे सिर्फ स्टोन नहीं था, मेरा लीवर भी मतलब ये हो गया था डैमेज,
मतलब इतना ज़्यादा स्टोन ये बढ़ गया था कि उसकी वजह से लीवर पे भी इफ़ेक्ट हो गया था। उसका भी सर्जरी करना पड़ा, उसको भी कट करके निकालना पड़ा, तो इसीलिए मेरा 2-2 सर्जरी हुआ। उसके बाद मुझे आईसीयू में 6-7 घंटे के लिए रखा गया। फिर शाम में मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ पे मैं 3 दिन रही और बच्चे अकेले घर पे ही रहे। हस्बैंड को सब मैनेज करना पड़ता था। सुबह 4 o'clock मॉर्निंग में घर आते थे, बच्चे को उठा के फिर लंच तैयार करके खाना खिला के दोनों को स्कूल भेजते थे। और मुझे तो कुछ पच नहीं रहा था, फिर भी घर से खिचड़ी दलिया कुछ बना के लेके जाया करते थे। हॉस्पिटल में भी वहाँ रहना पड़ता था। फिर बच्चे जब शाम में आते थे तो उनको घर आना पड़ता था, सब कुछ खाना बना के छोड़ देना, मतलब उनको दे के फिर हॉस्पिटल में रहते थे। 3 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल ये रहा। 3 दिन के बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई, मेरा बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत मेरा ये कर रहे हैं। मैं एक काम भी नहीं करती हूँ, घर का जो सारा काम है मैं करती थी और वो करते थे, सारा उन्हीं को संभालना पड़ रहा है। मुझे एक काम भी करने नहीं देते, तो मुझे बोलने में भी बहुत दिक्कत होती है। जब ज़्यादा मैं बोलती हूँ तो वोमिटिंग जैसा फील आता है, मतलब लगता है उल्टी हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अब बोल पा लेती हूँ। ज़्यादा देर मतलब ना सो पाती हूँ, ना बैठ पाती हूँ, तो कभी कुछ करते रहती हूँ इधर-उधर। क्योंकि डॉक्टर ने बोला एक जैसा मतलब 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने के लिए। और अभी 2-4 महीने मुझे खाना पचने में थोड़ा दिक्कत ही होगा। पता नहीं कब से वीडियो बना पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी पता नहीं। कब से रेसिपी शूट कर पाऊँगी, क्योंकि खाना तो ऐसा कुछ बनाऊँगी नहीं तो क्या शूट करूँ। और ऐसे भी उतना देर खड़े रह के वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हस्बैंड बहुत मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, तो मैं उनसे वीडियो नहीं बनवा पाऊँगी। ऐसे भी जेंट्स के लिए सब कुछ इतना संभालना, बहुत कम ही जेंट्स होते हैं जो इतना काम संभाल लेते हैं अपने दम पे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं माँ के जैसा। और रही फैमिली की बात, तो फैमिली सब बिजी है, बिहार में है, बहुत दूर है। सबका अपना अपना ये काम होता है, तो क्या ही किसी से ये करूं। लेकिन हाँ, अभी मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है, किसी की फैमिली मेम्बर की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता है ना कि बुरे वक्त में कोई भी काम नहीं आते हैं। सबको अपना अपना ये रहता है बहाना, क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, दुख का दिन है, कट जाएगा धीरे धीरे। हस्बैंड मेरे साथ होने चाहिए। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे, मेरा बहुत केयर करते हैं। मेरे दोनों बच्चे बहुत मेरा केयर करते हैं, मुझे बहुत संभालते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं उसके पहले और जब आने के बाद मुझे उठने नहीं देते। एक गिलास पानी भी मैं नहीं लेती हूँ, बच्चे ही देते हैं, हस्बैंड बहुत करते हैं। बस कब अब ठीक होंगी फिर आपसे बात करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और प्रे करिएगा भगवान से मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मिलूँगी अच्छे रेसिपी के साथ, कब मिलूँगी पता नहीं, लेकिन फिर मिलूँगी अच्छे वीडियो के साथ। मिलूँगी तो ज़रूर, चैनल तो बंद करूँगी नहीं। अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिएगा। तो आप लोगों को मेरी बहुत चिंता है, बहुत कमेंट आता है जिसका मैं बहुत कम रिप्लाई कर पाती हूँ, क्योंकि नींद बहुत आता है। टेबलेट इतना सारा खाती हूँ, 3-4 टाइम खाना पड़ता है टेबलेट, तो दवाई खाने के बाद बहुत नींद आता है और सोना मतलब ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो फिर मिलूँगी, प्यार बनाइए रखिएगा प्लीज़, बाय।